नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ज्ञान विधासीस में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हम रुक्मणी प्रकाशन के मैथ व रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें कि सेट 1 और सेट 2 हम देख चुके थे। सेट 3 में भी हम मैथ के क्वेश्चंस यानी कि 41 से 70 तक के क्वेश्चंस देख चुके थे। आज उसके आगे हम रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपको पता है कि 71 से स्टार्ट होंगे और 100 तक जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन से। 71 क्वेश्चन में एक पासे का क्वेश्चन है, पासा यानी कि डाइस का क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियों को दिखाया गया है। आपको ये बताना है कि इस देर के विपरीत क्या बना हुआ है, क्या होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। दोस्तों देखिए, दो पासे हुए हैं। जब दो पासों में कोई एक चीज़ कॉमन दिख रही हो, जब दो पासों में कोई एक चीज़ कॉमन दिख रही हो, तो हम क्या करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन दिख रही है। क्या चीज़ कॉमन है? ये चीज़ कॉमन है, ये इसमें, और ये जो स्टार बना हुआ है, जो स्टार बना हुआ है, ये चीज़ है आपकी कॉमन। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब दो पासे दिए गए हो उनमें एक चीज़ कॉमन हो, तो हम क्या करते हैं कि देखिए, हम इस स्टार को उठाएंगे, स्टार को उठाएंगे। ये स्टार उठाया, ये स्टार उठाया दोस्तों। उसके ऊपर ये ऐसे एक बना हुआ है, उसके बाद ये एक ऐसे बना हुआ है। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, स्टार के नीचे स्टार रखेंगे, और इसमें हम ऐसे घूमे थे तो इसमें भी हम ऐसे घूम जाएंगे। कोई एक ही दिशा में घूमेंगे दोनों डाइस में। तो अब ये इसके नीचे यहाँ पे बना हुआ है, ये ऐसे कुछ बना हुआ है आकृति, और उसके नीचे ये हार्ट आपका बना हुआ है। तो आपसे पूछा है कि इस हार्ट के विपरीत में क्या है, तो हार्ट के विपरीत में क्या है, ये स्क्वायर बना हुआ है। तो आपका यहाँ पे ये चीज़ सही है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों देखते हैं 72 से 73 इन दोनों क्वेश्चन में जो एक संख्या कोई दिख नहीं रही है, विलुप्त संख्या है, वो आपको ज्ञात करनी है। 72 क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे बीच में 41 है, यहाँ पे 39 है, और यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए आप कोशिश कीजिए। दोस्तों देखिए, अगर हम 56 में 15 ऐड करें, 56 में 15 ऐड करें, तो ये हो जाता है आप, और इसमें 22 में से 8 ऐड करें, ये हो गया 30, ये हो गया 6 5 11 बच्चे 1 5 1 6 1 7 71, और 71 में अगर हम 30 घटा के दें तो बचता क्या है आपका 41। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से इसमें देखें, अगर हम 46 में 9 ऐड करें, 46 में हम 9 ऐड करें तो 9 6 15 बच्चे 1, और ये 55, और 10 में 6 ऐड करें तो 16, और इसमें से ये चीज़ हम घटा दें, ये चीज़ 55 में से 16 हम घटा दें तो आपका क्या आता है 39। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से इस तीसरे में हम देखेंगे क्या सिस्टम बनता है। तो अगर हम 34 में से 11 ऐड करें, 34 में से 11 ऐड करें तो ये हो गया 45, और 14 में से 6 ऐड करें तो 20। अब 45 में से आप 20 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 73। दोस्तों 9 3 और इसके नीचे 3, ये आ रहा है आपका 81, 9 3 3 ये आ रहा है 81, 11 4 4 176, 13 7 5 ये क्या आएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए 3 3 जा, ये 3 3 जा 9, और ये 9 इंटू 9, ये हो गया 81। ठीक है दोस्तों, अब ये 4 4 जा 16, और ये 11 इंटू 11, ये हो गया 176। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से क्या होगा, 7 5 जा 35,
7 5 जा 35 इंटू 13, तो ये हो गया दोस्तों आपका 455, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो गया सही। दोस्तों आप देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि यदि MAIN यानी कि मेन को 9364 कहा जाता है तथा DEAR को 8532 कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MEND को क्या कहा जाएगा। दोस्तों MAIN को 9364, DEAR को 8532। देखिए दोस्तों यहाँ पे M है आपका, E है, N है और D है, MEND। दोस्तों देखिए यहाँ पे M है तो M को आपको 9 कहा गया है, A को 3 कहा गया है, I को 6 कहा गया है, N को आपका 4 कहा गया है। तो M को क्या कहा गया, M को वहाँ पे 9 कहा गया, तो यहाँ पे 9 हम देखते हैं। E यहाँ पे E है, E को यहाँ पे 5 कहा गया है तो 5। N को यहाँ पे आपका 4 कहा गया है तो 4। D को यहाँ पे 8 कहा गया है तो 8, यानी 9548 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो गया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो गया। अब दोस्तों देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इसमें एक वर्ग बना हुआ है, एक आयत बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है। जो आपका वृत्त है ये जो नगर में व्यक्ति रहते हैं उनकी संख्या को दिखाता है। जो आपका स्क्वायर है ये जो कर्मचारी हैं, सिविल कर्मचारी हैं, उनकी संख्या को दिखाता है। जो आपका आयत है ये पुरुषों की संख्या को, तथा जो त्रिभुज है वो शिक्षितों की संख्या को दिखाता है। तो आपको ये बताना है कौन शिक्षित पुरुष हैं, कौन शिक्षित पुरुष हैं किंतु नगर में नहीं रहते हैं। वे ऐसे पुरुष बताने जो शिक्षित हैं किंतु नगर में नहीं रहते हैं। जो देखिए दोस्तों अब शिक्षित में आप आइए, सबसे पहले तो शिक्षित देखिए, इसमें सबसे पहले शिक्षित है तो शिक्षित देखिए, शिक्षित ये त्रिभुज हो गया। इसमें कौन कौन है, 4 है, 11 है, 5 है। और उसके बाद वो पुरुष है, तो पुरुष तो आयत के अंतर्गत ही आएंगे, आयत के अंतर्गत। तो आपका 5 तो यहाँ से हट गया क्योंकि 5 है नहीं। अब बचा 4 और 11, 4 और 11, किंतु कहा गया वो नगर में नहीं रहते हैं। तो दोस्तों जो 4 है ये नगर में है क्योंकि वृत्त है ये नगर को दिखाता है। तो बचा कौन, 11, बचा कौन, 11। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी सही हो जाएगा। 75 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 में एक कूट भाषा में CENT एक ऐसे कुछ दिया हुआ है, इसको ये कहा जाता है तथा इसको ये कहा जाता है। तो आपको बताना है कि ये क्या होगा। दोस्तों देखिए जैसे मैंने पीछे अभी से एक क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पे आपका C है, C को A कहा गया है, C को आपका A कहा गया है, E को आपका B कहा गया है, N को आपका C कहा गया है, ऐसे ही कहा गया है। तो देखते हैं L को यहाँ पे G कहा गया तो इसका G हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, A को क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें देखते हैं A यहाँ पे है, A यहाँ पे है, तो A को यहाँ पे F कहा गया है। A को क्या कहा गया है, F कहा गया है। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों हम N को, N यहाँ तीसरी पोजीशन पे यहाँ C है, N को C कहा गया है, C कहा गया है। उसी प्रकार से T को क्या कहा गया दोस्तों, T को आपको कहा गया इसी प्रकार से देखते हैं D, E को B और E C, यानी कि N को C कहा गया है, N को C कहा गया। तो आपका G F C D B E C बन गया। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ दोस्तों, 76 का बी ऑप्शन आपका सही हो गया। कौन सा, 76 का बी। अब दोस्तों देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। यदि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। कीट विज्ञान का पक्षी से संबंधित है, पौधे से संबंधित है, कीड़े यानी कि इंसेक्ट से संबंधित है या सर्प से संबंधित है। दोस्तों अगर वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पौधे का अध्ययन किया जाता है तो कीट विज्ञान के अंतर्गत कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इंसेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो गया। आसान क्वेश्चन था। अब दोस्तों देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। A213B का जो आपका दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, ये बताना है दोस्तों, ये बताना है दोस्तों।
A2113B। इसके सामने कोई दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा दोस्तों, ये बताना है आपको। दोस्तों देखिए देखिए बी है, बी इस शीशे के एकदम पास में है, बी जस्ट पास है, तो इस तरफ भी बी जस्ट पास होगा, बी जस्ट पास होगा किंतु उल्टा बन जाएगा, क्योंकि ये जो बी का ये उभार है ये शीशे की तरफ इधर भी है तो शीशे की तरफ इधर भी हो जाएगा। अब बचा क्या, अब बचा आपका 2, ये बचा, अब बचा आपका 3, ये 3, इसके बाद 3 आएगा, तो ये बच गया आपका 3, 1, उसके बाद 2, उसके बाद A। तो ऐसा किस आकृति में दिया हुआ है, ऐसा इसमें दिया हुआ है बी में, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, 78 का ऑप्शन ए, यानी कि 78 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन। एक संख्या दी हुई है, आपको इसमें ये बताना है कि एक संख्या जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इसके स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों अगर जे में हम एक ऐड करें तो आता है आपका एल आता है, एल में एक ऐड करें तो एन आता है, एन में एक ऐड करें तो पी आता है, पी में एक ऐड करें तो आर आता है, आर आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी से हो जाएगा। दोस्तों कैसे, दोस्तों देखते हैं, आप दोबारा से बताते हैं। जे, इसमें क्यू का गैप, जे के का गैप हुआ, ये आ गया, एल के बाद एम का गैप हुआ, एन आ गया, मीन्स एक एक अक्षर का बीच में गैप हो रहा है, एक एक अक्षर का बीच में गैप हो रहा है। तो पी के बाद क्यू का गैप होगा, क्यू का गैप होगा और आर आपका आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। ए जेड बी वाई को डी डब्ल्यू ई वी कहा जाता है। दोस्तों ए में अगर हम 3 ऐड करें, 3 ऐड करें तो आता है डी, और जेड में 3 माइनस करें तो आता डब्ल्यू आता है, बी में से 3 ऐड करें तो आता है ई, और वाई में से 3 माइनस करें तो आता है वी। इसका यानी कि एक बार 3 ऐड किया जाता है, एक बार 3 माइनस किया जाता है। तो एच में जब हम 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एच आई जे के, एस में से 3 माइनस करेंगे तो पी, आई में से 3 ऐड करेंगे तो एल आ जाएगा, और आर में से 3 माइनस करेंगे तो ओ आ जाएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों 81 क्वेश्चन। यदि हैज का अर्थ है घटाना, एंड का अर्थ है भाग, एट द रेट का अर्थ है ऐड, तथा प्रतिशत का अर्थ है गुना, तो आपको इसका क्या होगा, इसका क्या, इसको करेंगे तो कितना आंसर आएगा ये आपको बताना है। दोस्तों 408, 408 एट द रेट मतलब भाग 4 माइनस 39 ऐड करेंगे 12, और इंटू यानी प्रतिशत का चिन्ह है तो इंटू 7। तो दोस्तों जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 102 माइनस 39, ये 12 से 84, 84 और 102 और 84 यानी कि 186, और माइनस 39 यानी कि 147। कितना है आपका 147, यानी कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। अब दोस्तों देखते हैं 82। एक महिला अपने घर से दफ्तर जाती है तथा वह दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर जाती है, दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर, ये सपोज ये उसका घर है, ये इसका घर है, वो दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर जाती है, यहाँ तक आ गई 50, ठीक है। उसके बाद दाएं घूम जाती है, दाएं घूम जाती है और कितना जाती है 25 जाती है, उसके बाद बाएं घूम जाती है 50 जाती है, यहाँ आ गई।
तो ये बताना है तो उसका घर उसके दफ्तर से किस दिशा में है। उसका घर उसके दरपा उसके उस एक महिला अपने घर जाने के लिए दफ्तर से कार में जाती है, मतलब ये उसका दफ्तर है, अपने घर, और ये उसका घर है, ये हाउस है, ये उसका ऑफिस है। तो आपको ये बताना है उसका घर उसके उसका घर उसके दफ्तर से किस दिशा में है। तो उसका घर इस दिशा में है। ये कौन सी दिशा हुई दोस्तों, ये कौन सी दिशा हुई, ये होता है आपका साउथ, ये दक्षिण होता है आपका साउथ, ये होता है उत्तर दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा हुई, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा हुई, यानी कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। अब दोस्तों देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। PQRST और यू अलग अलग व्यवसाय में हैं, उनमें से एक राजनीतिज्ञ है, एक एक्टर है, एक बैंकर है, एक भूतपूर्व सैनिक है, एक नर्स है तथा एक हाउसवाइफ है। आपको ये बताना है कि आपको आगे दो क्वेश्चन दिए हैं कि कौन नर्स है, कौन बैंकर है, कौन राजनीतिज्ञ है, तो आपको इसको सेट करना होगा। दोस्तों देखते हैं, सपोज P है, Q है, R है, S है, T है और आपका U है, ठीक है दोस्तों। अब क्या कहा गया है कि R एक इसमें देखते हैं R एक भूतपूर्व सैनिक है, इसका दे दिया, ये सैनिक है, ये सैनिक हो गया, ठीक है, जिसकी शादी एक गृहिणी से हुई है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इसकी जिससे शादी हुई है वो एक गृहिणी है। और यहाँ पे क्या कहा गया, P R की पत्नी है, तो R की पत्नी कौन है, P, और क्या इसमें क्या कहा गया है, R एक भूतपूर्व सैनिक है जिसकी शादी गृहिणी से हुई, मतलब ये एक हाउसवाइफ हो गई, ये हो गई एक हाउसवाइफ, P एक हाउसवाइफ हो गई। अब Q एक एक्टर है, Q क्या हो गया, ये एक्टर हो गया, ये बता दिया गया है, Q एक एक्टर हो गया, जिसका भाई T एक राजनीतिज्ञ नहीं है, मतलब ये T जो है ये राजनीतिक नहीं है, राजनीतिज्ञ नहीं है, राजनीतिज्ञ नहीं है, ठीक है दोस्तों। U, अब U ना तो बैंकर है और ना ही राजनीतिज्ञ है, राजनीतिज्ञ भी नहीं है, बैंकर भी नहीं है, राजनीतिज्ञ दोस्तों T भी नहीं है, U भी नहीं, तो राजनीतिज्ञ कौन होगा, राजनीतिज्ञ S ही बचा, क्योंकि ये तो सब बता चुके हैं PQR क्या है, राजनीतिज्ञ आपका S ही बचा। अब बचा T और U कहा गया है कि U ना तो राजनीतिज्ञ है ना ही बैंकर है, तो अब बैंकर कौन बचा, बैंकर ये बचा। अब व्यवसाय कौन सा बचा, व्यवसाय बचा नर्स का, ये हो गई नर्स, हो गया आपका U। तो आपको बताना है कौन नर्स है, तो U आपका नर्स है, कौन, U, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन बैंकर है, तो बैंकर T है, बैंकर T है। कौन 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन राजनीतिज्ञ है, तो कौन राजनीतिज्ञ है, तो S जो है वो राजनीतिज्ञ है, S यहाँ पे राजनीतिज्ञ है, S राजनीतिज्ञ है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो गया, ठीक है दोस्तों। 85 का आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। ऊपर दिए गए अनुक्रमांक को देख के बताइए कि अक्षर निम्न समूह का हिस्सा नहीं है। AO पॉजिटिव, MB5, L32, ये डॉलर का चिन्ह है, उसके बाद 2 और P। दोस्तों AO देखते हैं, और AO के बाद निशान है पॉजिटिव का, MB5। दोस्तों ये जो क्रमांक बना हुआ है इसमें देखते हैं ए यहाँ पे है, इसमें जब 6 ऐड करेंगे, ए में 6 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो आपका आ जाता है ओ। ए में 6 ऐड किया तो आया ओ में से 6 ऐड किया तो ये आया आपका पॉजिटिव का चिन्ह, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं MB5, एम में से 6 ऐड किया हमने, एम में से 6 ऐड किया हमने तो आया आपका बी, एम में 6 ऐड किया तो आया बी, बी में से 6 ऐड किया तो आया आपका 5, ठीक है दोस्तों, यानी MB5 भी सही है। N32, एन में से हमने 6 ऐड किया, एन में से 6 ऐड किया तो आया 3, और 3 में से 6 ऐड किया तो आया 2, ये भी सही है।
अब ये देखते हैं, अगर डॉलर में हमने 6 ऐड किया तो आया 6। अगर डॉलर में हमने 6 ऐड किया तो आया 2, और 2 में अगर हमने 6 ऐड किया तो आया C। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ P, मतलब ये चीज़ आपका सही नहीं, यहाँ पे C होना चाहिए था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे C सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे 87 नंबर क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि एक सामने आईना रखा जाता है तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी छवि बनेगी। दोस्तों बना के देखते हैं हम। दोस्तों ये एक त्रिभुज बनाते हैं। अब दोस्तों ये देखिए, ये जो डंडी बनी हुई है ये इस आईने के विपरीत मतलब दूर है इससे, तो दूर यहाँ पे ये बनेगी, मतलब यहाँ पे पास नहीं बनेगी, दूर बनेगी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है ये एक बिंदु बना हुआ है, ये एकदम इस आईने के पास में है, तो एक बिंदु यहाँ पे बना देते हैं। अब इसके अंतर्गत एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त बना दिया हमने। अब दोस्तों ये जो त्रिभुज को डार्क किया गया यहाँ पे एकदम इस एकदम प्रतिबिंब यानी कि आईने के पास का हिस्सा डार्क किया गया, तो आईने के पास का हिस्सा हम भी डार्क कर देते हैं ये। ठीक है दोस्तों, अब इसको 4 भागों में वृत्त को डिवाइड किया गया, और जो डंडी के पास का हिस्सा मतलब इस डंडी के पास का हिस्सा इसको यहाँ पे डार्क किया गया ये। तो ऐसा कौन सा बन रहा है इसमें, देखिए आप ऐसा कौन, एक ये यहाँ पे जीरो नुमा कुछ बना हुआ है, तो ये जीरो नुमा कहाँ पे बना हुआ है, आपका यहाँ पे बना हुआ है ये आकृति बन गई आपकी। तो ये कौन सा ऑप्शन में बन रही है, तो दोस्तों ये देखते हैं हम कि ये आपका सही है, ऐसी आकृति ए बनी है। तो ए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए तथा बताइए कि उसका उत्तर देने हेतु कौन से कथन पर्याप्त हैं। एक्स, वाई, जेड, यू तथा वी में से कौन सी संख्या सम संख्या है, आपको ये बताना है। एक्स, वाई, जेड, यू तथा वी क्रमिक संख्याएं हैं। एक्स, वाई, जेड, यू तथा वी क्रमिक संख्याएं, इसके आधार पर हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सम है। अच्छा, तो आपका कथन 1 से तो हम बता नहीं सकते। अब देखते हैं कथन 2, इसमें कहा गया जेड एक विषम संख्या है। अगर जेड एक विषम संख्या है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि यू एक सम संख्या है कि विषम संख्या है, ये तो हम बता नहीं सकते। किंतु अगर ये कथन हम ध्यान में रखें कि ये एक क्रम से दी हुई है, मतलब जेड एक विषम है तो उसके बाद सम संख्या आती है, क्योंकि एक अगर विषम है तो 2 सम है, 3 विषम है, 4 सम है, मतलब सम विषम एक के बाद एक संख्या आती है। तो अगर हम कथन 1 को भी देखें कि एक्स, वाई, जेड और यू तथा वी क्रमिक संख्याएं हैं, तो हम दोनों कथन के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सम है, कौन सी संख्या विषम है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है कथन 1 तथा कथन 2 एक साथ दोनों पर्याप्त हैं, एक साथ दोनों पर्याप्त हैं, यानी कि 87 का क्वेश्चन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। श्यामा गीता को कहता है कि श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। कोई श्याम है, वो गीता को बताता है कि जो श्रीलंका तक पहुंचने का माध्यम सिर्फ हवा यानी कि वायुयान से जा सकते हैं, पानी से यानी कि पानी वाले जहाज से हम जा सकते हैं। तो इसमें इस कथन में क्या क्या मान्यताएं छिपी हुई हैं, वक्तव्य में आपको ये बताना है कि गीता श्रीलंका की यात्रा करना पसंद करती है। दोस्तों इस वक्तव्य के आधार पर हम ये कैसे कह सकते हैं कि गीता वहाँ की यात्रा करना पसंद करती है। हो सकता है वो ऐसे ही पूछ रही हो कि वहाँ श्रीलंका हम कैसे जा सकते हैं। इसमें एक कथन में ये तो कहा नहीं गया कि उसको यात्रा करना, श्रीलंका की यात्रा करना बहुत पसंद है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मान्यता नहीं है इसमें। अब देखते हैं सेकंड मान्यता क्या है कि श्याम को व्यक्तियों को सलाह देने का शौक है। अब वो उसको बता रहा है गीता को, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि उसको देने का शौक है। वो सबको रोकता है, ये बताता है कि वहाँ जाने का माध्यम ये है, वहाँ जाने का माध्यम ये है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हो सकता है कि गीता ने उससे पूछा हो तब वो बता रहा हो, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों निहित नहीं है, 1 और 2 दोनों निहित नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको कथन को पूरी तरह से सत्य मानना है तथा
ये बताना है कि उस कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है। अब दोस्तों कथन क्या है, व्यक्तियों की शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। व्यक्तियों को शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। व्यक्तियों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में भी यात्रा ना करें। दोस्तों ये हम कैसे कह सकते हैं कि वो यात्रा ना करें। सपोज आप कहीं के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए और आप मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री ने पूछा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का क्या कंडीशन है त्योहारों के सीज़न में, तो आपने कहा कि व्यक्तियों को शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस के टिकट उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे कि बस कि व्यक्तियों को ये कहो कि वो त्योहार के मौसम में यात्रा ना करें। मुख्यमंत्री जी ये तो कहेंगे नहीं। तो ये आपका सही नहीं है, ये बात आपकी सही नहीं है कि वे यात्रा ना करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि त्योहारों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करें। तो जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये कहेगा मुख्यमंत्री से कि सर वहाँ पे बसों की कमी है, त्योहारों में टिकट उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि त्योहारों के मौसम में हमें अब आपके डिस्ट्रिक्ट में एक्स्ट्रा बस देंगे, एक्स्ट्रा बस देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बसों की व्यवस्था करेंगे। तो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, सेकंड कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा, सिर्फ निष्कर्ष सेकंड सही है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आपका 91 नंबर क्वेश्चन। 91 में एक संख्या नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको ये बताना है। 7 में से 3 ऐड किया तो 10, 10 में से 4 ऐड किया तो 14, 14 में से 5 ऐड किया तो आपका आ जाएगा 19, 14 में से 5 ऐड किया तो आपका आ जाएगा 19। ठीक है दोस्तों, यानी कि और 19 में से 6 ऐड किया तो आ जाएगा आपका 25, 25 में से 7 ऐड किया तो आ जाएगा 32, यानी कि 14 में से जब हम 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो गया। अब दोस्तों देखते हैं कि आगे कौन सा आकृति आएगी, ए बी सी डी में से कौन सी आकृति आएगी। दोस्तों हम त्रिभुज को उठाते हैं। त्रिभुज, ये त्रिभुज जो बना हुआ है, पहले आकृति में त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, माफ कीजिए दोस्तों, पहली में फर्स्ट आकृति में त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, दूसरी में ऐसे बना हुआ है, तीसरी में ऐसे बना हुआ है, मतलब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है त्रिभुज। यहाँ पे ये नोक ऐसे है, ये नोक ऐसे है, नीचे की तरफ है, उसके बाद ऐसे हो गया, उसके बाद ऐसे हो गया। तो अब कैसे होगा, अब त्रिभुज ऐसे होगा, मीन्स त्रिभुज अब ऐसे होगा, त्रिभुज ऐसे होगा। तो ऐसा त्रिभुज किस में बना हुआ है, ऐसा त्रिभुज इसमें बना हुआ है। तो ये कौन सा है, ये सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 92 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। ये आकृति किस में बनी हुई है दोस्तों, क्या इसमें बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, इसमें भी नहीं बनी है, इसमें भी नहीं बनी है, इसमें भी। ये आकृति इस आकृति में बनी हुई है, तो ये आपका सही हो गया। और ये किस में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो गया। अब दोस्तों देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। आप तो पहले सीधे सीधे त्रिभुज गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गया आपके। उसके बाद दो दो त्रिभुज हम मैच करा के गिनेंगे, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, और दूसरा त्रिभुज आपका ये हो गया, ये तीसरा त्रिभुज आपका ये हो गया, और चौथा त्रिभुज आपका ये हो गया। तो 9 वो हो गए थे और 4 ये, यानी कि 13 त्रिभुज आपके हो गए। कितने त्रिभुज हो गए आपके, 9 10 11 12, 1 2 3 4, 9 शुरुआत में थे और 4 ये हो गए, यानी कि आपके 13 त्रिभुज हो गए। माफ कीजिएगा दोस्तों, एक बार दोबारा से गिनते हैं, इसमें हम दोबारा से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिभुज ये हैं और 4 हमने अभी वो बताए, यानी कि 8 और 4 12 त्रिभुज हो गए दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अब दो दो मैच करेंगे तो 1 2 3 4 8 4 12 त्रिभुज हो गए। अब बताना है कि विषम को चुनिए। दोस्तों यहाँ पे एन बना हुआ है, उसके बाद ये एन ऐसे बना हुआ है, तो ये क्या है,
इसका दर्पण प्रतिबिंब है। उसके बाद सी बना हुआ है, अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। टी बना हुआ है, टी का दर्पण प्रतिबिंब टी सेम रहता है, टी चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया है ये, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे विषम हो गया। और सभी में दर्पण प्रतिबिंब है, इसमें लेकिन इसमें ये चीज गलत बनी हुई है, तो यानी कि बी किस ऑप्शन में दिया, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बताइए स्थानापन्न विकल्पों में से चुनिए। यदि प्रिंटर एक मशीन है तो कार क्या है? कार एक व्हीकल है, यानी कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 30, 50, 65, 80, 95 उसके आगे कौन सी संख्या आएगी आपको ये बताना है। 30, 50, 65, 80, 95 उसके आगे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है दोस्तों। तो 30 के बाद अगर हम 30 में से दोस्तों अगर हम 40, 50, 60, 35 ऐड करें तो आता है 65, और 65 में से 30 ऐड करें तो आता है आपका 95। ठीक है दोस्तों, और ये दो सीरीज हैं इसमें दोस्तों। 50 में 30 ऐड करें तो आता है 80, और 80 में से 30 ऐड करें तो आता है 110, यानी कि एक पॉजिटिव सीरीज जा रही है। 30 सभी में ऐड हो रहा है, एक में घटता हुआ जा रहा है। 35, 30, 25 ऐसे जा रहा है, तो 30 उसमें ऐड होगा 80 में से, तो हो जाएगा 110, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो गया। अब दोस्तों देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। 5 में से 4 किसी तरह से समान है तथा आपस में एक समूह बनाते हैं। कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? दोस्तों देखिए, जो ये कॉन्सोनेंट है, GMTW कॉन्सोनेंट है, जबकि जो ई है ये आपका स्वर है, मीन्स वावल है ये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ई आपका सबसे डिफर हो जाएगा। आपको पता है कि अंग्रेजी में 5 वावल होते हैं, कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। तो ई एक वावल है, जबकि जो यहाँ पे GMTW दिया हुआ है ये आपका कॉन्सोनेंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरी नानी के एकमात्र दामाद की बहन है। ये कोई बॉय है, ठीक, ये उसकी नानी है, ठीक है, ये उसकी पुत्री है, मतलब ये इसकी माँ है। तो नानी के एकमात्र दामाद, ये उसका दामाद हो गया, नानी का दामाद ये हो गया, यानी कि ये इसका कौन हो गया? ये हो गया पिता। ठीक है, पिता, इसकी बहन, यानी कि ये इस बुआ की क्या हो गई? ये हो गई बुआ। बुआ के पति, यानी कि इसका बुआ, इससे क्या संबंध होगा? ये इसके हो गए फूफा। लेकिन व्यक्ति का इससे संबंध पूछा है, तो ये जब फूफा हो गए तो ये इसका क्या हो गया? नेफ्यू हो गया। ये क्या हो गया? नेफ्यू हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। अब देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। यदि निश्चित कूट भाषा में जैक को 10, 13, 11 कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है। अब जे का क्रमांक क्या होता है? जे 11 पे आता है, जे के मतलब जे 10 पे आता है, जे ए सी के, जे 10, 1 सी 3 के 11, तो यही तो दिया हुआ है 10, 13, 11, सही है। तो आपको एल का 12 हो गया, ए का 1 हो गया, एन का 14 हो गया, ई का 5 हो गया, यानी कि 12, 114 और 5, 12, 114 और 5, 12, 114 और 5, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 71 से 100 तक के क्वेश्चंस देखे। तो दोस्तों आपका आज सेट 3 भी पूरा हो गया है। अब दोस्तों सेट 4 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि इसको अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों कंटिन्यू अगर आप इस बुक की